समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, सज्जनों और देवियों, हम सदा सुखी कैसे बने? कौन सा ऐसा काम करें कि सब प्रकार से तीनों काल में हम सुखी रह सकें? इसके लिए हमें स्वयं अपनी स्थिति समझनी होगी। सद्बुद्धि, सत्संग और सद्गुण, इन तीनों के समावेश से जीवन में आचरण करने से मनुष्य अपनी स्थिति को प्राप्त करता है। ये तीनों गुण साधु संगत, गुरु संगत से प्राप्त होता है। तीनों को ग्रहण करना, आचरण करना, ये अपनी स्थिति और पुरुषार्थ कहलाती है। इस पुरुषार्थ को करने से मनुष्य सदा सुखी हो सकता है। एक उदाहरण से समझें। मनुष्य अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों से कैसे निम्न श्रेणी और उच्च श्रेणी तक पहुंचता है, इसके लिए एक उदाहरण है। एक राजा अपने मंत्री को पंच श्रेणी के मनुष्य रूपी सौदे को लाने के लिए कहा। कुछ पैसे दिए और मंत्री को कहे कि जाओ इन सौदों को लाओ। पहला सौदा है अब का, दूसरा तब का, तीसरा ऐसा हो कि न अब हो न तब हो, चौथा अब तब दोनों घटित हो, पांचवा सदा हो। ऐसा पांचों सौदे को लाओ। चतुर मंत्री कुछ समय में पंच श्रेणी के मनुष्यों को सभा में उपस्थित किया, राजा के सामने पेश किया और प्रथम श्रेणी के मनुष्य को सामने करते हुए बताया कि हुजूर, यह मनुष्य अब का है। यह जन्म से पहले इसके परिवार में बड़ी ही गरीबी और अज्ञानता और दुख से भरा हुआ था। वहीं जन्म लिया। इनके माता पिता बहुत गरीब थे, अज्ञानी थे और बहुत निम्न जीवन जी रहे थे। ये बड़े होकर अपनी मेहनत, पुरुषार्थ की कमाई से खा पी रहे हैं और व्यवहार कर रहे हैं। दूसरा आदमी जो दूसरे श्रेणी का था, उसको सामने करते हुए मंत्री ने कहा, हुजूर, ये दूसरा तब का है। ये जब से जन्म लिया ये कुछ भी नहीं करता, बहुत ही आलसी और निकम्मापन है इसमें, अच्छी संगति नहीं है, निठल्ला बना, कामचोर बना हुआ, कोई भी शुभ कार्य नहीं करता, कोई भी मेहनत का कार्य, कोई निर्वाह कार्य, कोई सुधार कार्य से कोई मतलब नहीं। आलस्य, सोते रहना, प्रमाद में रहना, निकम्मा बने रहना इसका कार्य है। राजा ने कहा, सही बात है। तीसरे मनुष्य को सामने करते हुए मंत्री ने कहा, हुजूर, ये भी तीसरा दरिद्र है। ये मनुष्य अब और तब दोनों के लिए वंचित है। पूर्व जन्मों का दरिद्र अभागा था और वर्तमान में जन्म लेकर मानव जीवन को पाकर के, इस मनुष्य जीवन को पाकर के सारी शक्ति, सारी योग्यता होकर के भी भूखों मन रहा है,
कोई भी काम नहीं करता, धर्म और व्यवहार का कुछ भी कार्य नहीं है, निकम्मा आलसी बना हुआ, ताश खेलता है, जुआ खेलता है, पागलों जैसा उठता बैठता है और आलस्य प्रपंच में समय बिताता है, खाने को नहीं अटता। परिवार में लोग सब दुखी हैं, कोई साथ नहीं देता, कोई इनके लिए सहानुभूति नहीं करता। तो अब का भी है और तब का भी है, ये लोक परलोक के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। राजा ने कहा, हाँ ठीक है। चौथे श्रेणी को दिखाते हुए मंत्री ने कहा, हुजूर ये मनुष्य ऐसा है, ये भक्त प्राणी है, इसे स्वागत किया जाए। राजा ने उनसे मिष्ट भाषण से, मीठी वाणी से सम्मान करते हुए पूछे, बताइए कैसे हैं आप? भक्तराज शिष्टाचार करते हुए, सम्मान देते हुए राजन को बताए, मैं इस जीवन में बहुत सुखी हूँ। संत गुरुजन मेरे यहाँ आते हैं, सज्जन आते हैं, दीन दुखियों की मैं सेवा कर देता हूँ, दान धर्म समय से करता हूँ, गरीबों को खिलाता पिलाता हूँ और मैं खूब परिश्रम करता हूँ। अपने समय को कभी मैं बर्बाद नहीं करता। व्यवहार के कार्य में मैं सदैव मेहनत करता हूँ। मेरे सभी बच्चे सुखी हैं, सभी संस्कारित हो रहे हैं और मेरे घर में धर्म परमार्थ की चर्चा होती है। मैं व्यवहार और परमार्थ दोनों तरह से सुखी हूँ। मेरा लोक भी सुखी है, परलोक भी सुखी है। इस तरह से मंत्री चौथे को हकीकत बताते हुए राजा से छुट्टी लिए और फिर एक ऐसे पुरुष को सामने उपस्थित किए जो सब प्रकार से सादगी लिए हुए प्रसन्न मुद्रा से सामने आए। मंत्रीवर कहते हैं, हुजूर ये महाराज हैं, इनका फूलों से स्वागत किया जाए। और एक हार उन्हें पहनाते हुए सामने एक कुर्सी पर स्वागत से बैठाते हैं और कहा, हुजूर ये महाराज हैं, इसीलिए कृपया मेरी प्रार्थना है कि आप भी इनका नमन करें और स्वागत करें। राजा उठ करके उन महात्मा का सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्वागत से बैठाते हैं और पूछते हैं कि मंत्रीवर, इस सभा में संत महात्मा को यहाँ लाकर क्यों कष्ट दिया? राजा ने ऐसा विनम्रता से कहा। मंत्री ने कहा कि हुजूर हमारा सौभाग्य है, बड़ी मेहनत से, बड़े आग्रह से संत हमारे राज्य में महल में पधारे हैं। मेरी इच्छा हुई कि हमारे राजन को दर्शन देकर उद्धार करें और यहाँ की धरती पवित्र करें। बड़ी मेहनत से, बड़ी आग्रह से, बड़े प्रार्थना से पवित्र संत यहाँ पधारे हैं। ये सदा के हैं, पांचवा सौदा ये सदा के हैं। इन्होंने अनेक जन्मों का पुण्य लेकर के मानव जीवन को धारण किया है। अपनी इंद्रियों को बस में करके, सारी वासनाओं को मिटा करके, मन के सारे विकारों को दूर करके, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या घृणा, इन सारे दोषों को जो दुख देने वाले होते हैं, मनुष्य को चिंता में डाल देने वाले होते हैं, मनुष्य को नरक लोक में पहुंचा देने वाले होते हैं, ऐसे सारे विकारों को इन्होंने शुद्ध किया, अपने मन को पवित्र किया और सुखमय जीवन जी रहे हैं। समाज के लिए सदा आदर्श रूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, सदाचार का पाठ देते हुए अपने जीवन में सुखी हैं। प्रभु हुजूर ये सदा के लिए हैं, इनका जीवन सूरज के समान है। ये संसार के लोगों के लिए, बच्चों के लिए अच्छे संस्कार देते हैं, जवानों के लिए सद्बुद्धि देते हैं और
नारियों के लिए जागृति देते हैं, अज्ञानियों के लिए ज्ञान देते हैं, अहंकारियों के लिए सद्बुद्धि सद्ज्ञान देकर उनका अहंकार दूर करते हैं, ज्ञानियों के लिए ज्ञान देते हैं। इस तरह से सभी श्रेणी के मनुष्यों के लिए इनके पास ज्ञान प्रकाश है, आदर्श है, निःशुल्क है, सबके समाज के लिए आदर्श रूप है। सरकार के लिए निःशुल्क सेवा, सबको चरित्रवान सदाचार का पाठ पढ़ाते हुए समाज में सुव्यवस्था और सुव्यवस्थित जीवन जीने के लिए प्रेरणा देते हैं। और इस बढ़ती हुई आबादी के लिए तो बहुत ही सुलभ परिवार नियोजित और जो जनसंख्या नियोजन की बात है, बड़ी सुलभता सरलता से ब्रह्मचर्य धारण करके वे आदर्श देते हैं। ब्रह्मचर्य की सीख दे करके, महत्व बता करके, मन इंद्रियों का संयमन करके सहज ही सरकार का सहयोग करते हैं। कोई सरकारी सहयोग ना लेकर के सरकार को निभार बनाते हैं। समाज में श्रद्धा से मिला हुआ सहयोग से अपने जीवन निर्वाह लेते हैं, किसी पर कोई भार नहीं डालते। हुजूर ये सदा सुखी रहने वाले संत हैं। ये वर्तमान में सुखी हैं, पहले की सुखी जीवन पुण्य लेकर आए हैं और भविष्य में सदा के लिए सुखी हैं। इन्हें मुक्त पुरुष कहते हैं। सदा के लिए दुखों से छुट्टी, मुक्ति और शुद्ध जीवन जीने वाले को संत कहते हैं। ये संत हैं, कृपा करके पधारे हैं प्रभु, हम सब इनका नमन करते हैं। तो इस प्रकार से राजा के सामने पंच श्रेणी के मनुष्यों को मंत्री ने बड़ी चतुरता से, बड़ी बुद्धिमानी से पेश किया। राजा इस प्रकार देख करके पांचों श्रेणी के मनुष्यों को और अंत में संत का दर्शन पाकर बहुत हर्षित हुए और सदा के लिए काम करने के लिए, सद्गुण को धारण करने के लिए, सद्बुद्धि पूर्वक रहने के लिए, सत्संग में रहने के लिए उन्होंने अपनी मुमुक्षा बनाई, जिज्ञासा बनाई और संत के साथ में रहने के लिए तैयार हो गए। अतः अपने राज्य को सौंप करके मंत्री को सबको सम्मान देते हुए संत के साथ में अपने कल्याण करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, दुखों से बचने के लिए संत की शरण ली। अतः बंधुओं, हम सबको सद्बुद्धि, सत्संग और सद्गुण की जरूरत है। इसका स्रोत संत गुरुजन हैं। संत गुरुजनों की शरण पकड़ करके हमें सुखमय और पवित्र जीवन को बनाना चाहिए। बस अपनी बात यहीं पर विराम देता हूँ। आप सबको नमन करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।